नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अंशु कुमार की खास रिपोर्ट। कानपुर में आज बहुजन मुक्ति पार्टी ने ईवीएम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ के नारे लगाए गए। कानपुर में चंद्रिका देवी चौराहे से जुलूस निकाला गया और यतीम खाना परेड चौराहे पर समाप्त किया गया। और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छेदी खोटे ने बताया कि ईवीएम का विरोध में केंद्र धरना और प्रदेश में लगातार धरना जारी रहेगा। जब तक बैलेट पेपर से मतदान नहीं हुआ तो विशाल धरना देने की तैयारी भी की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष छेदी खोटे ने अवगत कराया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज आप यात्रा निकालने हैं, क्या कारण है जिसके कारण आप कहाँ से यात्रा प्रारंभ करें, कहाँ समाप्त करेंगे? अपना नाम बता सकते। मेरा नाम छेदी खोटे है और आज भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा माननीय वामन मेश्राम साहब के आदेश पर पूरे देश में ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ के तहत 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया गया है। पहला चरण 5 तारीख को ज्ञापन के द्वारा हुआ। दूसरा चरण धरना प्रदर्शन 10 तारीख को हुआ इसी जनवरी में। और तीसरा चरण आज पूरे देश में हजारों की रैलियां पूरे 567 जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हो रही है। ये रैली निकाल करके इस देश के चुनाव आयोग को जो नरेंद्र मोदी जी की कठपुतली बना हुआ है और ईवीएम मशीन से चोरी करवाकर चुनाव जितवा रहा है। आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं मीडिया बंधुओं को कि 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। 8 अक्टूबर 2013 को पैरा नंबर 2829 उसका केस का नाम है। उसमें ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग इस देश की सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, चुनाव घोटाले से करवा रहा है। इसलिए हम लोगों का जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारा चौथा चरण 5 लाख लोगों के साथ चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली में बैठा है, उसके कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। अगर इसके बाद भी 24 में वो चुनाव ईवीएम से करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर ईवीएम उठाकर पटक भी देंगे। वोटों का मामला है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मामला है। तो 24 में भारत मुक्ति मोर्चा और इसके हजारों और सैकड़ों संगठन जो साथ में इनके साथ हैं, ईवीएम उठाकर पटक कर तोड़ने का काम करेंगे। ये चुनाव आयोग को इस रैली के माध्यम से चुनौती देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात आप लोग छापो कि नरेंद्र मोदी और योगी और भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार है वो नाजायज सरकार है, ईवीएम में घोटाला करके आई हुई सरकार है। अगर ये बात गलत है तो छेदी खोटे को और हमारे तमाम साथियों को जेल भेजने कि उनके पास ताकत है, उनकी सरकार चल रही है तो जेल भेज सकते हैं, उनकी औकात है तो जेल में डाल के देखे, हम उनको बताएंगे। और कोई बोलने वाला आज की तारीख में नहीं है। ईवीएम मशीन से अगर चुनाव होगा तो 2024 में मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। 2024 में ईवीएम में घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे और इस देश का संविधान खत्म करेंगे। इसलिए ये लड़ाई आर पार की है। 24 में ईवीएम हटाएंगे तो सरकार उनकी जाएगी। अगर बैलेट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। ईवीएम से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200% आएगी। इसलिए ईवीएम के लिए सभी लोगों से अनुरोध है, जनता से, इस देश के वोटरों से, नागरिकों से, कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार को, संविधान को अगर बचाना है तो प्रत्येक आदमी को बैलेट से चुनाव हो और ईवीएम का विरोध करें। हम लोग सबसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर तो इस देश को बचाने के लिए अपना वोट डालने के लिए जाए, ईवीएम उठाए और पटक दें। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।